हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। जैसा कि आप देख रहे हो हम लोग 26th लेक्चर में पहुंच चुके हैं और हमारा ये लॉगरिथम का पार्ट 3 है और इसमें हम लोग प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे फिर से। पिछले लेक्चर में हम लोग फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड प्रॉपर्टी किए थे और आज हम लोग फोर्थ से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और तो देखते हैं फोर्थ प्रॉपर्टीज को क्या है ये। तो देखो, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि log m प्लस log n इज इक्वल टू log m इंटू n। क्लियर। अब देखो, आप कुछ बुक्स को पढ़ोगे तो यहाँ log mod ऑफ m लिखा हुआ है, यहाँ n की जगह mod ऑफ n रहता है और यहाँ mn की जगह mod ऑफ mn रहता है। तो उनका कहने का मतलब ये हुआ कि जैसा हम लोग पहले पढ़े थे कि log का जो नंबर होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है, तो उसके लिए ये लोग mod m mod n लिखते हैं ताकि नेगेटिव ना हो। तो हम लोग यदि यहाँ पर log m log n और log mn m इंटू n लिख रहे हैं तो ये ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि m n और m इंटू n हमेशा क्या है, पॉजिटिव। क्लियर, ठीक है। इसमें हम लोगों को कोई टेंशन नहीं लेना है। ओके, तो देखो इसका क्या मतलब हुआ, ये दोनों ही तरफ से ट्रू है, ठीक है। यहाँ जो log m प्लस log n इज इक्वल टू log m इंटू n जो है, यह एक लॉगरिथमिक आइडेंटिटी है। मतलब m और n की किसी भी वैल्यू के लिए हमेशा ये ट्रू होगा, इधर से इधर भी और इधर से इधर भी, दोनों ही साइड से। इसीलिए हम लोग इसको लॉगरिथमिक आइडेंटिटी कहते हैं, ठीक है। अब देखो एक्चुअल में क्या हो रहा है, ध्यान से देखो कि दो लॉग प्लस में है log m प्लस log n इज इक्वल टू log, एक सिंगल log में चला जा रहा है और उसके नंबर्स जो होते हैं आपस में मल्टीप्लाई हो जा रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं तो देखो, जैसे लिखा हुआ है log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 5 इज इक्वल टू हाउ मच, log 2 इंटू 5। ओके, तो ये आ गया log 10। अब हम लोगों ने देखा था कि log में यदि बेस कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो देखो ये मानने पर है, कोई ई मानता है। हम लोग अभी इसमें log के अंदर 10 लेकर के चलेंगे, ठीक है। log हमारा क्या है, बेस 10, और जब हम लोग कैलकुलस पढ़ेंगे तो उसमें log ई लेंगे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर बच्चे को क्या कंफ्यूजन होती है, मैं इसको बता रहा हूँ। यहाँ ध्यान से देखो, एक स्टार्ट पॉइंट ये है कि आप बिल्कुल इससे ऐसे कंफ्यूज नहीं होना कि log m प्लस n इज इक्वल टू log m प्लस log n होता है, ये बिल्कुल नहीं होता है। क्लियर, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है, log m प्लस n ये बिल्कुल डिफरेंट है इसके। जैसे 2 इंटू एक्स प्लस वाई हम लोग लिखते हैं 2x प्लस 2y, ऐसा log नहीं होता है। या कहीं पर log m प्लस log n लिखा हुआ है तो आप log कॉमन नहीं ले सकते। मतलब ये जो कंफ्यूजन होती है बच्चों को, ये काफी बच्चों के अंदर ये वाली कंफ्यूजन बनी रहती है कि कहीं log m प्लस n को हम लोग log m प्लस log n लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं लिख सकते। क्लियर, समझ में आया। अब देखो अब क्या हो सकता है, इसी फॉर्मूला को आप चाहो तो इन जनरल बहुत सारे टर्म में लिख सकते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूं log मान लो x प्लस log y प्लस log z प्लस log t, इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये log x y z इंटू t, ये बन जाएगा। क्लियर। अब कोई चाहेगा तो और इसको लंबा कर सकता है, जैसे log मान लो 2 प्लस log 3 प्लस log 4 प्लस डॉट 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 log मान लो 20, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो log 2 इंटू 3 इंटू डॉट 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 कहां तक, 20, ये इसका आंसर होगा। समझ में आ रही है बात। अब यहाँ पर मैंने एक नोट बनाया है, नोट इसलिए बनाया है कि जिस समय मैंने आपको बताया कि log m प्लस log n ये होता है log m इंटू n, तो देखो इसमें राइट साइड से भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं
कि सर ने बताया log m इंटू n, तो वो क्या हो जाता है इस तरीके से, कैसे कंफ्यूज करता है, log m इंटू log n, इसको देख करके कुछ बच्चे ऐसे कर देते हैं log m इंटू n, ये नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है, इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये दो स्टार्ट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बस करना क्या है, log m प्लस log n, प्लस रहा तो ये आकर के आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो उसी के लिए जो ये वाला जो एग्जांपल लिए थे हम लोग, उसके लिए मैंने यहाँ पे एक नोट में एक क्वेश्चन लिया हूँ जिससे आपको बताना है इसका आंसर क्या आएगा। तो इसको तो आप बिल्कुल नहीं लिख सकते कि log 10 1 डिग्री इंटू 10 2 डिग्री, ऐसे नहीं लिख सकते। तो ये क्या आएगा, तो ध्यान से देखो, स्मार्टली देखोगे तो समझ में आ जाएगा। log 10 1 डिग्री टू द बेस 5, हमें नहीं पता इसका आंसर क्या आने वाला है, मतलब log 10 1 डिग्री टू द बेस 5 का आंसर क्या आएगा ये हमें अभी पता नहीं है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। फिर log 10 2 डिग्री टू द बेस 5, सब मल्टीप्लाई में हो जा रहा है, ठीक है। अब धीरे धीरे पहुंचो, 3 डिग्री है, 4 5 7 8 9, इस तरीके से डॉट डॉट करके आप एक जगह पहुंचोगे जहां लिखा हुआ होगा log बेस 5 और 10 कितना 3 डिग्री की जगह 45 डिग्री, और इंटू ये 89 तक चला जाएगा। अब कौन बताएगा मुझे 10 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1, और log 1 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो 0 इंटू बाकी अदर टर्म, जो भी टर्म है क्या आ जाएगा 0। तो इसको बिना कुछ किए हुए हम लोग आंसर लिख सकते हैं इसका 0। क्लियर? तो आपने एग्जांपल्स भी देख लिया, उसके बाद लॉग में कहाँ आपको मिस्टेक नहीं करना है वो भी हम लोग देख लिए, ठीक है। चलते हैं अब फिफ्थ प्रॉपर्टीज में। तो देखो फिफ्थ में क्या है, अब उसमें और इसमें डिफरेंस कितना है, बस माइनस का। देख लो log m माइनस log n इज इक्वल टू log m अपॉन n। क्लियर? जैसे एग्जांपल में अब देखो लिखा हुआ है log 2020 माइनस log 2019, तो क्या आएगा, m की जगह कौन 2020, n की जगह कौन 2019, तो क्या बनेगा ये log 2020 m बाय क्या 2019। क्लियर? बेस कुछ नहीं है तो 10 ले रहे हैं हम लोग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके क्लियर? अब इसमें कहां पर कंफ्यूज होता है बच्चा, देखो यहां पर क्या ध्यान देना है, इसको बिल्कुल इससे नहीं जोड़ना है कि log m माइनस n ये जो होगा इक्वल हो जाएगा log m माइनस log n, बिल्कुल इस पे ध्यान नहीं देना है, ऐसा तो होता ही नहीं है। दूसरा कहां पर बच्चा कंफ्यूज करता है, वो ऐसे करता है log m बाय log n, वो तुरंत लिख देगा log m माइनस log n, ऐसा नहीं होता। क्लियर? या आप इसको यहां से ऐसा भी नहीं लिख सकते कि log m बाय log n, इसको आप ऐसा नहीं लिख सकते। क्लियर? समझ में आ रही बात? अब देखो जैसे उसमें हम लोग जनरलाइज किए थे, यदि इसमें जनरलाइज करेंगे तो क्या बनेगा, ध्यान से देखो। मान लो यहाँ पे है log x माइनस log y माइनस log z, इस तरीके से तीन ही ले रहे। अब क्या होगा इसमें, तो देखो एक x log वाला जो x वाला जो log है ये पॉजिटिव में है और बाकी दो नेगेटिव, तो आप क्या करो इसमें से माइनस कॉमन ले लो, log x माइनस बाहर कर दिए तो log y प्लस क्या log z, ये कितना बनेगा, इसको मैं ऊपर लिख रहा हूं, ये कितना आएगा, ये बनेगा log x माइनस कॉमन लिए, अब ये क्या बनेगा बताओ, ये माइनस बाहर है तो log, अब ये इसमें प्रॉपर्टी 4 लग जाएगा, y इंटू z बन जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत? अब देखो अब ये क्या बनेगा, अब लगेगा ये log m माइनस log n, तो कितना आ जाएगा log m बाय n। अब ये जाके अपना सही होगा, ठीक है। समझ आ रही बात? कंफ्यूजन कहां नहीं करना है, ये वाली पार्ट है।
और यदि एक से ज्यादा हुआ तो नेगेटिव वाले को एक जगह करके प्रॉपर्टी 4 लगाएंगे, फिर दोनों के बीच हमारा प्रॉपर्टी 5 आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है प्रॉपर्टी नंबर 6, log m raised to the power of n is equal to n into log m, क्लियर, देख लो n into log m। तो यहां पर आपको ध्यान से देखना है कि पावर किसका है, पावर m का है, log के नंबर का पावर है, क्लियर। और यही पावर m पर जो था यहां पर वो सामने आ गया है ना, तो log m रेज टू दी पावर n जो होगा वो कितना बनेगा, n इंटू log m, क्लियर। याद करो, आपको मैं इधर एग्जांपल्स दिखा रहा हूं, आप इसको पहले कहां कंफ्यूजन होती है उसको देख लो, फिर एग्जांपल देखो। देखो log m रेज टू दी पावर m ये है, दिस इज इक्वल टू n इंटू log m, क्लियर। अब कुछ बच्चे यहां पर कंफ्यूज कैसे होते हैं, देखो log m और इसका पावर होता है n, क्लियर, जिसको कभी कभी ऐसा भी लिखा जाता है log पावर यहां पर m और यहां m, तो इसको आप कभी भी ऐसा मत लिखना n इंटू log m, क्लियर, ये गलत हो जाएगा। या कभी कभी बच्चे कंफ्यूज ऐसे भी होते हैं, जैसे log स्क्वायर m लिखा हुआ है तो वो क्या कर देते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं log m स्क्वायर और फिर लिख देते हैं यहाँ पर 2 इंटू log m, यहीं पर आपका ये स्टेप गलत हो गया। ठीक है, ये अलग है, log m स्क्वायर m का मतलब हुआ log m इंटू log m, क्लियर, 2 बार log m। कहने का मतलब ये हुआ कि कहीं पर यदि लिखा हुआ है log स्क्वायर m तो आप इसको लिख सकते हो log m का स्क्वायर, और इसका मतलब क्या होगा log m इंटू log m। और मैंने आपको पहले ही बताया है कि इस दोनों का आप अभी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि यदि नंबर का पावर कुछ आ रहा है तो वो पावर सामने आ जाता है, क्लियर। ये वाला देखो n इंटू log m। अब इस पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, बहुत ही आसान सा एग्जांपल। याद करो हम लोग क्या आंसर निकाले थे log 8 टू द बेस 2 का, तो यदि डेफिनेशन लगाएंगे तो क्या बनेगा कि 2 का वो कौन सा पावर होगा जिससे कि 2 जो है वो 8 बन जाए, तो आंसर कितना आएगा 3। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस फॉर्मूला को लगा रहे हैं, तो इसको मैंने लिखा log 8 को लिखा 2 का पावर क्यूब और यहां पर क्या 2 द बेस 2, तो अब ये 3 क्या होगा सामने आ जाएगा, तो क्या बनेगा ये 3 इंटू log 2 टू द बेस 2। अब हम लोग जानते हैं log 2 टू द बेस 2 क्या होता है 1, तो 3 इंटू 1 इज इक्वल टू कितना आ गया 3। तो इस फॉर्मूला से आसान हो गया, ठीक है, डायरेक्ट हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। अब इसी का यूज करके हम लोग इस सवाल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो यहां पर क्या है, ध्यान से देखना, log ऑफ बेस 16 और नंबर इसका जो है इस log का, पहले वाले log का जो नंबर है वो पूरा ही है ये, ठीक है। फिर दूसरे वाले log का जो नंबर है वो इतना दूर है, ठीक है, ये है, और पहले वाला जो लास्ट वाला है उसका ये है आपका नंबर, ठीक है। तो क्या होगा, हम लोग स्टार्ट करेंगे इधर से, तो देखो पहले वाले ये जो लास्ट है एंड से जो पहला वाला है इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 16 को क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 4, तो log 2 टू द बेस log ऑफ 2 टू द पावर 4 टू द बेस 2 कितना होगा, कितना आंसर आएगा उसमें 4 आ जाएगा। देखो log 2 टू द पावर 3 टू द बेस 2 का वैल्यू कितना आया 3, तो यहां से कितना आ जाएगा 4, मतलब इस ब्रैकेट से आएगा 4, तो ये बनेगा अगले स्टेप में log ऑफ log 4 और यहां पर कितना आ जाएगा 4, ठीक है, इस ब्रैकेट से। ओके, अब ये क्या बनेगा log 4 टू द बेस 4 कितना होता है 1, तो इसके नंबर में 1 और बेस में 16, कितना आ गया आंसर log 1 टू द बेस 16 0। क्लियर, समझ आ रही है बात। अब आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 7 प्रॉपर्टी जो है
वो 6 का ही अगला पार्ट है। देखो अभी क्या था, log m टू द बेस a और इसका पावर अल्फा, तो इसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन अल्फा इंटू log m टू द बेस a। ये 7 का फर्स्ट हुआ। 7 के सेकंड log m टू द बेस n और a टू द बेस अल्फा, इसका जो वैल्यू होगा वो तो इस फॉर्मूला से आ जाएगा, n यहां पर n आ गया सामने, और इस वाले फॉर्मूला से अल्फा कहां आ जाएगा 1 अपॉन अल्फा, तो ये हो जाएगा n अपॉन अल्फा इंटू कितना log m टू द बेस a। ये दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट है, आपको इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो लिखा हुआ है log 8 टू द बेस 1/2, इसको किसी ने ऐसे बनाया log 2 का पावर 3 और यहां पर 2 का पावर -1। तो पहले वाले 6th प्रॉपर्टी से हम लोग क्या करेंगे, 3 को यहां ले आएंगे और फिर 7th में पहले वाले से -1 यहां आ जाएगा और ये बनेगा log 2 टू द बेस 2, तो कितना आ जाएगा आंसर -3। समझ में आ रही बात? तो इस दोनों का हम लोग यूज करके बहुत ही आसानी से सवाल को बना सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं आगे। आप इस टॉपिक को बिल्कुल इजी में मत लीजिए, क्योंकि 2018 में भी जेईई एडवांस के अंदर इस टॉपिक से क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। इसीलिए आप बेसिक्स को बहुत ही इजी वे में मत लो, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और वैसे भी आपका पूरे मैथमेटिक्स का ये बैकबोन है। आप यदि सोचो, यदि आपका बैकबोन नहीं हो तो आप बैठ भी नहीं पाओगे, चल भी नहीं पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक उसी तरीके से ये पूरे मैथमेटिक्स का बैकबोन है। तो अब आता है प्रॉपर्टी नंबर 8। 8 में 3-4 प्रॉपर्टीज होगा, ठीक है। इसलिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि टोटल 10 to 12 प्रॉपर्टीज होते हैं, तो उसी 8 में 3-4 हो जाएंगे तो टोटल हो ही गए 12 and 13। तो देखो अब प्रॉपर्टी नंबर 8 को क्या करें, बेस चेंज फॉर्मूला। कहने का मतलब इसमें लॉग का जो बेस होगा वो चेंज होगा, ठीक है। तो देखो पहला प्रॉपर्टी देखते हैं क्या है, log a टू द बेस b को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन log b टू द बेस a। मतलब नंबर बेस की जगह चला जाएगा और बेस नंबर की तरफ जगह 1 अपॉन करने पर। कहने का मतलब हुआ, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, कहीं पर मान लो लिखा हुआ है log 2 टू द बेस 3, ठीक है। तो आप इसको 1 अपॉन log 3 टू द बेस 2 लिख सकते हैं। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? इस पर बेस्ड 2018 में एडवांस में सवाल पूछा जा चुका है, इसलिए आप बेस चेंज फॉर्मूला को बहुत अच्छे से देखो। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो कहीं पर लिखा हुआ है 1 अपॉन पहले से, क्योंकि ये जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं ये दोनों तरफ से क्या होता है, ट्रू होता है। अब कहीं लिखा हुआ है इस तरह से log n टू द बेस 2, आप इसको क्या लिख सकते हो, log 2 टू द बेस n। क्लियर है? तो इसी को हम लोग कहते हैं बेस चेंज फॉर्मूला, जिसमें एक log को आप 1 अपॉन करके बेस को नंबर की जगह और नंबर को बेस की जगह लिख सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं, मान लो यहां लिखा हुआ है अल्फा प्लस बीटा, log ऑफ अल्फा प्लस बीटा टू द बेस अल्फा बीटा गामा। इसको आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन log अल्फा बीटा गामा और टू द बेस क्या, अल्फा प्लस बीटा। क्लियर हुआ? यही हमारा पहला प्रॉपर्टी है किसका, बेस चेंज फॉर्मूला का। क्लियर? बस ध्यान में रखना है कि एक बार क्या होता है, 1 अपॉन करने पर बेस नंबर की जगह और नंबर बेस की जगह। ओके, चलते हैं अब सेकेंड। दूसरा क्या है, दूसरा एग्जांपल है log a टू द बेस b इज इक्वल टू log a टू द बेस e अपॉन log b टू द बेस e। ओके, या इसी को आप e बेस पे यहां पे चेंज किया है, आप 10 पे कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो फॉर्मूला है ना, ये जो बेस चेंज फॉर्मूला है, इसमें ये बोला गया है कि आप जो ये b है ना, बेस ऑलरेडी गिवन, आप इस बेस को भी चेंज कर सकते हो।
आप चाहो तो यहां पर कोई और बेस ला सकते हो अपने मन से। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, देखो कहीं पर लिखा हुआ है मान लो log 2 to the base 5। हम चाह रहे हैं कि यह जो मेरा log है वो हमारा 5 बेस पर नहीं दिखे, 25 बेस पर दिखे। तो देखो मैं इसको क्या लिखूंगा, log 2 to the base 25। अब पूरे में अपॉन log, देखो पहले वाले log का नंबर 2 था तो ये नंबर 2 ही रहेगा। बेस की जगह क्या लाना है 25, तो बेस की जगह लिखा 25। अब अगले वाले का भी बेस क्या होना चाहिए 25, तो ये 25 ही रहेगा। और ये जो बेस पहले वाले का जो log था वही इसका नंबर हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रही है बात? कहने का मतलब ये हुआ कि यदि कहीं पर ऐसा एग्जाम्पल लिखा हुआ है log 7 to the base 9 अपॉन log 3 to the base 9, तो आप इसको लिख सकते हो log 7 to the base 9। क्लियर? क्यों? सॉरी, log 7 to the base 3, log 7 to the base 3। क्यों? क्योंकि देखो ये दोनों आपस में सेम हो गया ना। उसी तरीके से देखो e और e सेम है, 10 और 10 सेम है, तो हम लोग क्या लिखते हैं, जो बच जाता है उसी को, जो जहां बचता है वही लिखते हैं। ठीक है, ये नंबर की जगह बचा, ये बेस की जगह, तो इसको ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा log 7 to the base 3। ओके, अब एक तीसरा एग्जांपल लेते हैं। अब बच्चे कहाँ कंफ्यूज करते हैं इसमें, अब देखो log जैसे लिखा हुआ है x plus y to the base x। क्लियर? अब कंफ्यूजन कहाँ होती है, log x plus y, अब उसे चेंज करना है कितने बेस पर, 5 बेस पर। मान लो उसने ऐसे लिखा, अब कंफ्यूजन क्या होता है, वो तुरंत ऐसे करेगा log 5 टू द बेस x ऐसे करेगा, ये गलत हो जाएगा ना। आप ध्यान से देखो, क्यों? क्योंकि यहाँ देखो e और e क्या होता है, वो एक जगह होता है। 10 और 10 अपने पोजीशन पे, 10 ऊपर में भी बेस की जगह और यहाँ भी बेस। क्यों? क्योंकि आप बेस को चेंज कर रहे हो ना, तो आप बेस को चेंज कर रहे हो तो बेस की जगह 5 लिखोगे ना इसको, ये आप यहाँ नहीं लिख सकते, इसकी जगह 5 लिखो और यहाँ x। तो इस चीज को ध्यान में रखना, यहाँ कंफ्यूजन होती है बच्चों और ये उल्टा कर देते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, 8 का थर्ड। अब ध्यान से देखो, 8 के थर्ड में बहुत ही आपको कंसंट्रेशन से देखना पड़ेगा। क्यों? देखो क्या लिखा हुआ है, log a to the base b into, मल्टीप्लाइड में है, log b to the base c into log c to the base d is equal to log a to the base d। ये हुआ कैसे? तो ध्यान से देखो, ये जो है आप देखोगे इस तरह से डायगोनली मैच कर गया, यहाँ भी b और यहाँ भी b। फिर यहाँ c था तो अगले वाले टर्म में यहाँ भी c आया और यहाँ भी c, और जो जहां बच गया वही लिखा हुआ है। देख लो, तो अपने आप में ये कैंसिल हो गया और log a नंबर की जगह बचा था तो a हो गया, और d जो है बेस की जगह बचा था तो d की जगह आ गया। तो ऐसे ही बना log a to the base d। इसके ठीक उल्टा इधर से इस डायगोनल में मैच कर गया, इस तरीके से के डायगोनल में मैच किया तो ऐसा बना। हो सकता है ऐसे भी डायगोनल में मैच कर सकता, तो उसी के लिए मैंने यहाँ पे इसको लिखा है। तो इसको ध्यान से देखो, log x to the base y, log z to the base x, और अगला है log t to the base z। तो ध्यान से देखो, x से x मिल गया, z से z मिल गया, तो जो जहां बचा वही लिखा जाएगा। क्लियर? तो log y बचा कहां, बेस की जगह, और log t बचा नंबर की जगह, तो कितना आंसर आएगा, log t to the base y। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे देख लो लिखा हुआ है log, मान लो यहाँ पे 5 to the base 6 into log 6 to the base 7 into log 7 to the base 8 is equal to how much। तो क्या होगा, ध्यान से देखो, 6 से 6 मिल गया, 7 से 7 मिल गया, तो जो जहां बचा तो log 5 बचा नंबर की तरफ और 8 बचा बेस की तरफ, तो ये आ गया अपना आंसर। ठीक है, अब इसी पर बेस्ड हम लोग एक एग्जांपल लिए। ठीक है,
अब देखो ये जो प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं इन सब का प्रूफ भी है, बट हम लोग अभी प्रूफ की तरफ नहीं जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं हमारा जो सवाल है उसको सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है, इफ log 3 to the base 2 into log 4 to the base 3 into log 5 to the base 4 into log n plus 1 to the base n, बीच में और सारे टर्म आ गए, इज इक्वल टू 5, देन फाइंड n, n की वैल्यू बतानी है। तो देखो सवाल को देखने से और ऊपर वाले प्रॉपर्टी को देखने से मैच कर गया, 3 से 3 मैच कर गया, 4 से 4 मैच कर गया, इसी तरीके से 5 किसी अगले वाले 5 से मैच हो जाएगा, और फिर ये n जो है वो किसी और से मैच हो जाएगा, इसके पहले वाले टर्म जो होंगे उसके n से। तो बचेगा कौन, तो इधर बचेगा बेस में 2 और नंबर में कौन बचेगा n प्लस 1। तो ये कैसा होगा, log n प्लस 1 टू द बेस 2 इज इक्वल टू हाउ मच 5। अब हम लोग log का प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाएंगे। आपको याद होगा कि log a टू द बेस b इज इक्वल टू c होता था, तो क्या होता था b रेज टू द पावर c इज इक्वल टू, तो ये क्या बनेगा 2 रेज टू द पावर 5 इज इक्वल टू हाउ मच n प्लस 1। अब क्या होगा 2 टू द पावर 5 इज इक्वल टू 32, तो n प्लस 1 इज इक्वल टू हाउ मच 32, सो n इज इक्वल टू कितना 31। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। समझ आ रही है बात यहाँ तक, क्लियर है, ठीक है। अब चलते हैं आगे की तरफ। आगे हमारा है सबसे खतरनाक और सबसे कह सकते हो यूजफुल बेस चेंज फॉर्मूला, जो बहुत ही कम बच्चों को दिमाग में रह पाता है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखो। यहाँ एक बेस है a और उसका पावर में है log b टू द बेस c, ठीक है, इज इक्वल टू b एक दूसरा बेस है और log a टू द बेस c। अब ध्यान से देखो यहाँ पे हुआ क्या, ये दोनों ही तरफ से ट्रू है। एक्चुअल में क्या हुआ, बेस चेंज हुआ। कैसे, ये वाला जो बेस था वो इसके नंबर की तरह के पास आ गया, और ये नंबर जो है वो a की तरफ आ गया, a की जगह पे आ गया। देखो ध्यान से, ये आ गया ना a यहाँ पर, तो यहाँ से मूव होकर के a के पास आ गया यहाँ पे नंबर की तरफ, और ये जो नंबर b था वो बेस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, मान लो कहीं लिखा हुआ है x रेज टू द पावर y टू द बेस z, कितना लिखोगे इसको, y रेज टू द पावर log x टू द बेस z। log का बेस चेंज नहीं होगा, सिर्फ चेंज क्या होगा, जिस बेस पर log पावर है तो ये इसका नंबर बन जाएगा, और नंबर क्या बन जाएगा, हमारा बेस बन जाएगा, ठीक है। इसी पर बेस्ड एक एग्जांपल लिए है। ऐसे देखने से तो आपको पता नहीं चलेगा ये कैसे बनेगा, सोचिए, वीडियो को पॉज करके बनाइए, देखिए कि क्या हो रहा है, ठीक है। आ रहा है आपका आंसर 0 की नहीं। तो देखो इसके सॉल्यूशन में हम लोग और क्या कर सकते हैं, तो जैसे कि हम लोग देखें 2 रेज टू द पावर log 5 टू द बेस 3 प्लस 3 रेज टू द पावर log 2 टू द बेस 5, और इधर जब देखें तो कुछ समझ आया कि ये इस 2 और इस 5 में कुछ यहाँ पर रिलेशन है। देखो 2 की जगह 5 आ गया और 5 की जगह 2। सिमिलरली यहाँ पर इसमें 3 की जगह 2 आ गया और इस 2 की जगह 3 आ गया। ध्यान से देखो, तो हम लोग क्या किए, इसको ऐसे ही रहने दिए, 2 log 5 टू द बेस 3 प्लस वाले को ऐसे ही रहने दिए log 2 टू द बेस 5। अब माइनस वाले में प्रॉपर्टी 4 लगा दिए 8 का, तो ये क्या बनेगा 2 रेज टू द पावर log 5 टू द बेस 3 माइनस 3 रेज टू द पावर log 2 टू द बेस 5। ओके, अब देखो ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल, ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल, आंसर कितना आ गया 0। क्लियर, तो यही हमारा था बेस चेंज फॉर्मूला, ठीक है। अब इस पर बेस्ड और क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे, ठीक है। पहले एक और हम लोग 5th देख लेते हैं 8 का। अब देखो ध्यान से, ये और भी इंपॉर्टेंट क्या है, तो इसमें यदि a रेज टू द पावर
log x to the base a is equal to x होता है, ठीक है। इसमें यदि ऐसा हो कि पहले वाला बेस और log का बेस सेम हो जाए तो आंसर क्या आता है, log का नंबर। कहने का मतलब ऐसा, जैसे लिखा हुआ है log x to the base 5 और ये पूरी कहानी किस पे है, 5 पे, ठीक है। ऐसे तो देखो 5 और 5 सेम हो गया तो इसका आंसर कितना आएगा, x। या दूसरा एग्जांपल चलो, log ये 3 raised to the power log 9 to the base 3, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 9 आ जाएगी। समझ में आ रही है बात। तीसरा एग्जांपल, log मान लो यहां पर लिखा हुआ है 5 और यहां लिखा हुआ है x y z टू द बेस 5, कितना आ जाएगा, x इंटू वाई इंटू जेड। क्यों, ये दोनों आपस में सेम हो गए। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। इसी में हम लोग और एक फॉर्मूला आगे पढ़ेंगे जहां पर लिखा हुआ होगा e रेज टू द पावर log x टू द बेस e। तो देखो ये दोनों सेम हो गया तो कितना आ जाएगा आंसर, x। फिर दूसरा भी पढ़ेंगे 10 रेज टू द पावर log x टू द बेस 10, तो ये दोनों सेम हो गया, आंसर कितना आएगा, x। तो जब भी जिस पर log है वो बेस और log का बेस सेम हो जाए तो आंसर log का नंबर आता है, ठीक है। इसी को यूज करके हम लोग सवाल सॉल्व करेंगे। आगे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है log 2 टू द बेस 3, ठीक है, और इस पर पावर है मान लो कुछ ऐसे log और इसके बेस में है log 2 टू द बेस 3, ये बेस हो गया और यहाँ पर पावर है, यहाँ पर नंबर है x माइनस वाई। आंसर कितना आएगा, तो देखो log 2 टू द बेस 3 यहाँ है और इस पर पावर है और ये दोनों आपस में सेम हो गए तो कितना आंसर आ जाएगा, x माइनस वाई। क्लियर, तो इसको हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर दिए 8 का 5। क्लियर, तो ये बेस चेंज फॉर्मूला हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसमें कुछ हम लोग आगे चल के नोट्स देखेंगे। अब चलते हैं, एक सवाल लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जेईई एडवांस 2018 में ये सवाल आया था। ऊपर जो हम लोग बेस चेंज फॉर्मूला पढ़े या जो भी फॉर्मूला पढ़े उसको यूज करके हम लोग इसको बनाएंगे, ठीक है। आपको लगता है कि आप ये सवाल सॉल्व कर सकते हो, आंसर भी आपके पास है, यहाँ देख लो, तो आप वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करो और देखो कि आंसर आ रहा है या नहीं, ठीक है। यदि नहीं आ रहा है तो फिर से आप वीडियो को देखिए आगे कि कैसे सॉल्व हुआ है, ठीक है। अब देखो ये सवाल जेईई एडवांस 2018 में आया। क्या कहा जा रहा है, इंटीजर टाइप में पूछा गया था कि इसका आंसर क्या आएगा इस पूरे का। तो देखो ध्यान से, आप इस लॉग को देखो, मैं एक बार सवाल लिख ले रहा हूं। यहां लिखा हुआ है log 2 टू द बेस 9 का स्क्वायर, ठीक है, ये इसका स्क्वायर हुआ और इसका पावर है log 2 और इसके नंबर में है log 2 टू द बेस 9। क्लियर, आगे है इनटू मल्टीप्लाई है √7 रेज टू द पावर 1 अपॉन log 7 टू द बेस 4। अब क्या होगा बताओ। अब आपके दिमाग में इसको देखने के बाद ना कुछ कुछ होना चाहिए। क्या, देखो अभी हम लोग ये वाला एग्जांपल किए थे इस तरह का, ये वाला ध्यान से देखो, यहाँ पर लास्ट में x माइनस वाई जो आया था उसी का यूज करते हैं। तो यहाँ देखो log 9 टू द बेस 2 का स्क्वायर लिखा हुआ है और यहाँ भी कुछ है log 9 टू द बेस 2 और ये 1 अपॉन में लिखा हुआ। तो हम लोग के दिमाग में अभी ऊपर जो पढ़े थे log a टू द बेस b इज इक्वल टू log 1 अपॉन log b टू द बेस a उल्टा हो जाता है, उसी को यहाँ पे पहले यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, log 9 टू द बेस 2 इस पूरे का स्क्वायर, ओके। और ये पूरा जो डिपार्टमेंट है वो कैसे बनेगा, इसको ऊपर लेके चले जाते हैं तो ये बनेगा log, ऊपर ये 2 हो जाएगा, क्या ये बेस है तो नंबर हो जाएगा, और ये बन जाएगा log 9 टू द बेस 2, ओके। अब ये पावर हो गया, ये दोनों ही पावर है, 2 भी पावर है और ये भी पावर है, तो आपस में क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर इंटू पावर। और इसको लिखा √7 को 7 रेज टू द पावर
1/2 और इसको भी बेस चेंज फॉर्मूला लगा दिया। क्यों? क्योंकि बेस में 7 है और यहाँ नंबर में 7 है और 1 अपॉन है, तो इसको पलट देंगे तो ये बनेगा कुछ ऐसा log 4 to the base 7। ध्यान से देखो। अब अगले स्टेप में क्या होगा, ये पावर इससे मल्टीप्लाई होगा और ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो चलो अगले स्टेप को ऐसे लिखते हैं, दिस इज इक्वल टू log 9 to the base 2 और पावर में पावर मल्टीप्लाई हो गया 2 into log 2 to the base log 9 to the base 2। क्लियर? इनटू यहां क्या हुआ 7 into 1/2 log 4 to the base 7। अब याद करो ये किस तरह का लिखा हुआ है, ये जो 2 है ये n की जगह है, n into log m जैसा, तो ये 2 यहां आ जाएगा और ये 1/2 4 पे आ जाएगा। समझ में आ रही है बात? क्लियर हो रहा है? याद करो log n into log m को हम लोग क्या लिख सकते हैं, log m raised to the power n। अभी तो पढ़े थे हम लोग पीछे। क्लियर? तो ये अगले स्टेप में क्या बनेगा, log 9 to the base 2 raised to the power of log to the 2 का पावर 2 कितना 4 हो जाएगा और यहां आ जाएगा log 9 to the base 2 into ये बनेगा 7 log 4 का पावर 1/2 तो 2 आ जाएगा to the base 7। अब क्या हुआ, अब तो बन गया सवाल। देखो ध्यान से, ये जो बेस है इसका पावर है ये पूरा और इसका बेस है log 9 to the base 2, तो ये दोनों आपस में क्या हुआ, सेम हो गया ना। देखो तो इसका आंसर क्या आएगा, 4 आएगा और यहाँ 7 और ये भी आपस में सेम, तो इसका आंसर कितना आएगा 2। तो पहले वाले से आया 4 और दूसरे वाले से 2, कितना आंसर आ गया 8। यही था हमारा जेईई एडवांस 2018 का सवाल। ठीक है, तो इसीलिए ये सिर्फ प्रॉपर्टी पे पूछा हुआ सवाल था कि आप प्रॉपर्टी को सही से पढ़े हो कि नहीं। इसमें करीब करीब आपका 3 प्रॉपर्टी यूज हो गए। ठीक है, तो आप हमेशा सीरियसली पढ़ाई करो, अदरवाइज सवाल किस तरह का आएगा वो तो कोई नहीं जानता। ठीक है, लेकिन आप यदि कंसेप्ट बहुत अच्छे से पढ़े हो तो आपसे सवाल बहुत इजीली बन जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं कुछ नोट्स के पढ़ लेते हैं, जो नोट पढ़ना जरूरी है। देखो पहला, जैसे हम लोगों ने 2 तरह का बेस पढ़ा था, एक ई बेस पढ़ा था और एक 10। ई वाला था जॉन नेपियर का और 10 था हेनरी ब्रिग्स का। तो जहां भी log ई बेस होता है ना, उसको हम लोग ln(x) भी लिखते हैं। ठीक है, मतलब log x to the base e is equal to ln(x) लिखा जाता है। ठीक है, और e raised to the power ln(x) क्या होगा, x। अभी तो हम लोग पढ़े थे e raised to the power, और ln(x) को हम लोग क्या लिखते हैं, log x to the base e। तो देखो e और e सेम हो गया, तो आंसर कितना आएगा, नंबर x हो जाएगा। अब ये भी एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है, थर्ड वाली, क्या है, a raised to the power x is equal to, आप इसको e बेस पे चेंज कर सकते हो। कैसे, e raised to the power x into ln(a)। कैसे, तो देखो मैं प्रूफ कर दे रहा हूं, वैसे तो मैं प्रूफ नहीं करता इन सबको। RHS देखो क्या है, e raised to the power x ln(a)। ठीक है, अब ये x कहां आ जाएगा, a पर, तो e raised to the power ln a raised to the power x। हाँ, यहाँ पे एक और बात, जो आप log x to the base a के लिए करते हो वो सारी प्रॉपर्टी वैलिड है ln(x) के लिए। ठीक है, उसमें सब यूज होता है। तो e raised to the power ln a raised to the power x हो जाएगा। क्यों, यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी लगा, याद करो, n into log m क्या हुआ, log m raised to the power n, है ना, यही यूज हुआ। फिर आगे लगा देंगे कौन सा प्रॉपर्टी, 2, इसी का नोट 2 लगा देंगे। तो e raised to the power ln(x) को लिखा log e a raised to the power x, तो e to the base e कितना हो जाएगा, a raised to the power x। आ गया LHS, प्रूफ हो गया। तो प्रूफ नहीं करना है, बस ध्यान में रखना है कि a raised to the power x है तो हम लोग e raised to the power x ln a लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब 1-2 एग्जाम्पल लिख ले रहे हैं कि इसका यूज होता कैसे। तो देखो सबसे पहले इस दूसरे का देख लेते हैं। कहीं पर लिखा हुआ होगा e raised to the power ln a,
आपको डायरेक्ट लिखना पड़ेगा e रेज टू द पावर a। अब मान लो कहीं पे तुमको मिल गया e रेज टू द पावर ln x प्लस ln y प्लस ln z, क्या लिखोगे इसको? तो सबसे पहले इसमें तो प्रॉपर्टी लग जाएगा 4 वाला, तो ln x y z, और उसके बाद क्या लिखोगे x इंटू वाई इंटू जेड। क्लियर? तो इस तरह से इसका हम लोग यूज करते हैं। अब a टू द पावर x को क्या लिखते हैं? मान लो कहीं पर 2 टू द पावर x होगा, इसको e बेस में चेंज करना है, तो क्या लिखोगे e रेज टू द पावर x ln 2। इसका मतलब ये, तो इस तरह से यूज होता है। और यदि आपको एग्जांपल्स देखना है तो आगे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन करें, सॉरी लॉगरिथमिक इक्वेशन करेंगे, तो उसमें देखेंगे इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल्स आते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे लॉगरिथमिक इक्वेशन, ठीक है, जिसमें सबसे पहला हम यहीं पे बात कर लेते हैं कि आप कभी भी किसी भी टर्म को कैंसिल नहीं करना है। दूसरा, जो भी आप आंसर लाओगे लॉगरिथमिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद, उसको हमेशा क्या करना है? वेरीफाई करना है। जैसे पहले के लिए एग्जांपल में देता हूं, जैसे लिखा हुआ है log x टू द बेस 2 इज इक्वल टू log x टू द बेस 2 का होल स्क्वायर। यहां पर आपको कभी भी एक log को ऐसे काटना नहीं है, ठीक है, क्यों? क्योंकि रूट लॉस हो जाएगा। हमेशा क्या करना है? इसको लेफ्ट ला करके और कॉमन लेकर के फिर जीरो करना है। और ऑलवेज वेरीफाई द सॉल्यूशन। जैसे मान लो हम लोगों ने सॉल्व किया x माइनस 2 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 0 ऐसे, और x इज इक्वल टू समथिंग आया, कुछ वैल्यू आ गई, मान लो x इज इक्वल टू कुछ अल्फा और बीटा आ गया। हमेशा हम लोगों को इस अल्फा बीटा को x की जगह रख करके आंसर चेक करना है कि सही में ये 0 के इक्वल हो रहा है या नहीं। यदि नहीं हो रहा है तो जिसके लिए नहीं हो रहा है उसको आंसर, मान लो बीटा के लिए नहीं हो रहा है तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। यदि अल्फा के लिए हो रहा है तो ये हमारा आंसर इंक्लूड होगा। समझ में आ रही है बात? तो यही था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं सॉल्विंग लॉगरिथमिक इक्वेशन के साथ। ओके।